चलो तो भाई फाइनली अपन करेंगे ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के न्यूमेरिकल्स की ट्रैक स्टार्ट। तो भाई सबसे पहले अपने को गिवन क्या रहेगा ना, मैं पास ले जाता हूँ। गिवन क्या रहेगा अपने को, वी नोट, आई नोट, डब्ल्यू नोट। ये क्या होते हैं ओपन सर्किट टेस्ट में? वोल्टेज की वैल्यू, करंट की वैल्यू और डब्ल्यू मतलब पावर की वैल्यू। जब ओपन सर्किट टेस्ट की डब्ल्यू नोट होती है ना, वो होती है कोर लॉस या फिर आयरन लॉस। और सबसे पहला स्टेप क्या करना है अपने को, क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द ओपन सर्किट पैरामीटर्स या शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स रेफर टू प्राइमरी सेकेंडरी, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो अपने को सबसे पहला स्टेप क्या करना है, वी नोट आई नोट इज कॉस फाइव नोट इक्वल टू डब्ल्यू नोट से कॉस फाइव नोट की वैल्यू निकाल लेनी है। कॉस फाइव नोट निकाल लोगे तो साइन फाइव नोट आ जाएगा। अब जिनको नहीं पता वो रुको, मैं आखिरी के वीडियो तक बता दूंगा। और स्टेप 2 क्या रहेगा ना, कॉस फाइव नोट और साइन फाइव नोट जैसे ही आ जाए, आई डब्ल्यू इज इक्वल टू में आई नोट कॉस फाइव नोट कर देना और आई में इक्वल टू में आई नोट कॉस फाइव नोट कर देना। ये आई डब्ल्यू क्या है, वर्किंग कंपोनेंट और कोर लॉस कंपोनेंट, और आई में क्या है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट। और फिर उसके बाद आर नोट और एक्स नोट आ जाएंगे। कैसे आएंगे, आर नोट और एक्स नोट आ जाएंगे वी नोट डिवाइडेड बाय आई डब्ल्यू, और एक्स नोट आ जाएगा वी नोट डिवाइडेड बाय आई म्यू। ये भी वही है, कोर लॉस कंपोनेंट के लिए रेजिस्टेंस और इसके साथ वाला रेजिस्टेंस, ये इसके साथ लगता है, ये इसके साथ लगता है। ये भाई अपने आ गए ओपन सर्किट टेस्ट के इक्विवेलेंट पूरे। अब आ जाएंगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट पे। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में स्टेप सबसे पहले अपने वो गिवन क्या रहेगा, VSC, ISC, WSC। VSC क्या है, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, ये है शॉर्ट सर्किट करंट, ये है शॉर्ट सर्किट पावर कंज्यूम्ड। ये WSC जो होता है ना, शॉर्ट सर्किट वाली पावर, ये अपने को कॉपर लॉस देती है। और इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जैसे ही देखो ना शॉर्ट सर्किट, सबसे पहला काम क्या करो, R02 मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू सेकेंडरी निकालो। कैसे निकालोगे, WSC डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर SC। ये गिवन है ना, उससे फॉर्मूला लगा के निकाल लोगे तुम। फिर स्टेप 2 क्या करना है, R02 इक्वल टू VSC डिवाइडेड बाई ISC। जैसे V इक्वल टू आई, इसको R समझ लेना, तो फिर ऐसे ये आ जाएगा। फिर उसके बाद स्टेप 3 में क्या करना, X02 निकालना। कैसे निकलेगा, Z02 यहाँ निकल गया, R02 यहाँ निकल गया। और इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, इनका स्क्वायर कर देना। पता ही है तुम्हें फॉर्मूला, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू Z स्क्वायर। ऐसे इसको निकाल लेना। फिर स्टेप 4 में क्या रहेगा, R01 निकालना है अपने को, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी। कैसे निकलेगा, R02 और X02 आ गए ना, उनको डिवाइड कर दो K स्क्वायर से। K स्क्वायर क्या है भाई, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। ट्रांसफॉर्मेशन के रेशियो कैसे निकालते हैं, E2 डिवाइडेड बाई E1 और I1 डिवाइडेड बाई I2। ये I1 I2 नहीं, ये इनके नहीं, वो अलग से दिया रहेगा। और के बी रेटिंग जो दी रहती है ना, उसी में वो दिया रहता है कि 400/1200 बी ट्रांसफॉर्मर। ये क्या है कि मतलब के बी रेटिंग कहलाती है। के बी रेटिंग साथ में दी रहती है, ये 51 KVA। उसके बाजू में लिखा रहता है ना, वो E1 E2 दिया रहता है। और E2 डिवाइडेड बाई I1 होता है K, और I1 डिवाइडेड बाई I2 भी K होता है। तो वो K निकाल लेना, डिवाइडेड बाई K स्क्वायर कर दोगे तो फिर आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी और वो रिएक्टेंस भी आ जाएगा। इतने पे हो जाता है आपका ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट खत्म। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अब, लेकिन रुक जाओ 2 मिनट। अब क्या है ना, इसका लास्ट पार्ट आ जाता है जिसमें आपको एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन भी आ जाता है। एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन करने के लिए क्या लिखना है, ये अपने को के बी रेटिंग पहले से दी रही होगी भाई, मैं तो पहले ही बता दे रहा हूँ। और ये एक्स जो है ना, ये क्या है, लोड अप्लाइड है, ये 0 से 1 रहता है। और एट फुल लोड जो है ना, ये एक्स इक्वल टू 1 रहता है, और हाफ लोड पे एक्स इक्वल टू 0.5। मतलब आप समझ रहे हैं ना, 0 से 1 रहेगा। अगर 60% बोला है तो वो 0.6 रहेगा, 25% बोला है तो 0.25 ऐसा। और उसके बाद परसेंटेज एफिशिएंसी ऐसे निकाल जाती है कि जो डब्ल्यू नॉट है ना, ये डब्ल्यू नॉट क्या है, ये कोर लॉस कंपोनेंट है। ये WSC क्या है, ये कॉपर लॉस कंपोनेंट है। ये आपको यहाँ दिए हैं ना, ओपन सर्किट टेस्ट का ये है पावर, ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट की पावर है। एक्स तो आपको दिया ही रहा होगा, के बी रेटिंग मैंने बता ही दी है। अब क्या करना ना, ये आपकी एक्ट मैक्स, अब ये देखो पूरा फॉर्मूला है ना, ये आ गया है, इनटू 100 कर दें, परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी। अगर आपको इसमें बड़ा क्वेश्चन आता है तब ये सब होता है। अब क्या करना है ना, एट मैक्सिमम एफिशिएंसी ना, ये डब्ल्यू नोट और WSC ये बराबर हो जाते हैं, समझ रहे हो ना। और के बी रेटिंग है ना, ऑल्सो गिवन रहती है क्वेश्चन में, मैंने आपको पहले बता दिया। और भाई देखो, ये तो क्वेश्चन हो गया कब की, जब शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट टेस्ट वाला क्वेश्चन आए।
लेकिन अगर वो नहीं आया तो फिर ये वाली चीज़ भी आ जाती है, V2I2 वही है KV रेटिंग इंटू एक्स, एक्स भी बता दिया, V2I2 इंटू एक्स प्लस में WI, ये सॉरी PI क्या है ना, ये वही मैंने तो कॉपर लॉस है, ये सॉरी कोर लॉस है, ये कॉपर लॉस, सॉरी ये कोर लॉस, ये कॉपर लॉस। तो फिर भाई इसको आप याद कर लें, इंटू 100 लिखना भूल गया, रुकना भाई। लो तो फिर अब आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, आधा आधा करके दिखा रहा हूँ जिससे अच्छे से देखें। क्या यार कैमरा अच्छा नहीं है अपना भाई, अभी देख रहा हूँ।